नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत के राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को भारतीय राजनीति का रणनीतिकार और चुनावी जादूगर कहा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिस पार्टी के साथ जुड़ता है उसकी जीत करीब करीब पक्की हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, उस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को 2014 में पीएम तक बना दिया था। तो आइए दोस्तों, उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे आखिर वो व्यक्ति कौन है जो कि अभी तक इंडिया में एक भी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नाम है। और साथ में ही दोस्तों, वो व्यक्ति बिहार के जो अगले साल चुनाव यानी 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें टोटल 243 सीट पे अपने कैंडिडेट खड़ा करने वाला है। उसमें ना बीजेपी का सपोर्ट चाहिए उसको, ना ही इंडिया अलायंस का सपोर्ट चाहिए। सोचिए वो व्यक्ति कौन है आखिर। और आप उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की हमें बहुत उस जरूरत है। व्यक्ति की शुरुआती शिक्षा बिहार के बक्सर जिला में होगा। इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए वो बक्सर से हैदराबाद चले गए। बाद में वो व्यक्ति पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ट्रेन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे यूनाइटेड नेशन में भी काम किया। शिक्षा की तो बात हो गई, अब थोड़ा बहुत उनके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले का पहला करियर की शुरुआत स्वास्थ्य क्षेत्र में था। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के साथ भी काम किया। हालांकि उस चाणक्य की पहचान तब बनी जब वो 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान गुजरात सरकार के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान किसी विशेष पार्टी का हिस्सा नहीं बने, बल्कि सभी दलों के लिए रणनीतिकार के रूप में काम किया। 2015 में आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की स्थापना की, जो कि इंडिया के चुनाव में अहम रोल अदा करते हैं और वो विभिन्न दलों के लिए चुनावी रणनीतिकार तैयार करते हैं। तो आखिर भारत के राजनीति के चाणक्य और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है और वो कहाँ के रहने वाले हैं, जो उसी टाइम से आप नाम रिवील नहीं कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो तो ऐसे ही पहचान चुके होंगे, जैसे आपने चाणक्य का नाम लिया, जो जाने माने पहचाने चेहरा है। और बहुत सारे लोग तो थंबनेल देख के ही पहचान लिए होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि उनका नाम प्रशांत किशोर है, जिसे पीके पीके भी लोग बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पीके काफी कॉमन नेम हो गया, राइट। और वो बिहार से बिलोंग करते हैं। अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो आपने स्टार्टिंग में बताया कि नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जिताने में उनका अहम रोल रहा, तो उनसे उनकी मुलाकात कैसे हुई? जी देखिए, जब प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन के साथ काम कर रहे थे तो भारत के राज्यों में कुपोषण के आधार पर एक रिपोर्ट का तैयार कर रहे थे। उसमें गुजरात का भी जिक्र था। इसी की वजह से नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, क्योंकि उस टाइम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। प्रशांत किशोर मोदी के वाइब्रेंट गुजरात अभियान में अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से 2014 के इलेक्शन में मोदी अच्छा खासा वोट से जीते। इसमें भी प्रशांत किशोर का अहम भूमिका था। प्रशांत किशोर को भारतीय राजनीति के चाणक्य बोला जाता है, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से उनको चाणक्य बोला जाता है? देखिए, प्रशांत किशोर को चाणक्य का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला। उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और कितनी बार प्रूफ करके दिखाया है। मैं अपने ऑडियो के साथ बताना चाहूंगा, बहुत सारा चीज उन्होंने बहुत मेहनत किया, और मैं एक एक चीज नाम काउंट करना स्टार्ट करूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं मेन मेन चीजों की बात करता हूँ कि आखिर उनको चाणक्य क्यों बोला गया। चाणक्य बोलने की पहला रीजन ये है कि 2014 का लोकसभा का चुनाव, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चुनावी सफलता 2014 की लोकसभा में आई, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के लिए काम किया। प्रशांत किशोर द्वारा डिजाइन की गई रणनीतियां भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाया और साथ में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में अहम भूमिका निभाया। 2014 की लोकसभा चुनावी जीत के साथ उनका चाणक्य बनने की पहली नींव थी। उसके बाद बात करें तो 2015 की बिहार विधानसभा की चुनाव, उस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार के लिए काम किया और उनकी रणनीतियां ऐसी रही कि शानदार जीत दिलवाए। उसके बाद की बात करें तो 2017 का यूपी का विधानसभा चुनाव, उस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए काम किया था। हालांकि उस विधानसभा में उनका प्रयास असफल रहा, लेकिन उनकी जो रणनीतियां थी काफी अप्रिशिएट करा गया था। उसके बाद की बात कराया जाए तो 2019 के आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव आप सबने देखा होगा, उसमें भी प्रशांत किशोर की अहम रोल अदा करा था। वाईएसआर कांग्रेस की बहुमत से जीत दिलवाया और साथ में जगनमोहन रेड्डी को वहां का मुख्यमंत्री बनने में अहम भूमिका निभाया था। इस तरह से देखा जाए तो प्रशांत किशोर जिस पार्टी के साथ मिलकर अपनी रणनीतियां तैयार करते थे, जिसकी वजह से उस पार्टी की जीत पक्की हो जाती थी, जिसकी वजह से सारे पार्टी लोग और या पूरे इंडिया के लोग उनको भारतीय राजनीति का चाणक्य बोलना शुरू कर दिया।
तो आखिर प्रशांत किशोर अपनी रणनीतियां कैसे तैयार करते थे, क्योंकि जिस पार्टी में वो जाते थे उस पार्टी की जीत पक्की हो जाती थी। प्रशांत किशोर अपनी रणनीतियां तैयार करने के लिए मेनली 4 चीज पे फोकस करते थे। पहला है ग्राउंड लेवल कैंपिंग, दूसरा है डेटा एनालिसिस, तीसरा है सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन, चौथा मेन जो है जनता के मुद्दों पर फोकस बहुत बना रहता था उनका। जब प्रशांत किशोर राजनीति की इतनी अच्छी समझ रखते हैं तो खुद अपनी पार्टी बना के खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? जी देखिए, लग रहा है प्रशांत किशोर ने आपकी बात सुन लिया और आगामी जो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि उनके जो जन स्वराज अभियान चल रहा था उसको 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो बिहार की विधानसभा के 243 सीट पे अकेले खुद के दम पे चुनाव लड़ेंगे, जिसकी वजह से बिहार के सियासी में हलचल पैदा कर दिया है। बिहार में हलचल इसलिए पैदा हो गया है कि प्रशांत किशोर को अच्छी खासी राजनीति की समझ है और चाणक्य भी बोला जाता है। उन्होंने काफी पार्टी को इलेक्शन जितवाया भी है। तो देखा जाए जब जितवाया है तो उनके पास काफी अनुभव भी है, तो अपने पार्टी को जरूर जिता सकते हैं, जिसकी वजह से बिहार में बिल्कुल चुनावी हलचल जारी हो चुका है, सियासी माहौल बिल्कुल गर्म हो गया है। जन स्वराज की राजनीति में एंट्री होते ही प्रशांत किशोर ने, बोला जा रहा है कि राजद की कमर तोड़ दी है। तो ऐसे कौन से कारनामे कर दिए कि राजद वाले भी पूरा हिल गए हैं? जी देखिए, प्रशांत किशोर जो है आरजेडी के 2 प्रमुख नेताओं को अपनी पार्टी में मिला लिया, जिसकी वजह से आरजेडी की कमर टूट गई। पहला जो है आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद और दूसरा प्रदेश महासचिव रियाज अंसारी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से आरजेडी बिल्कुल हिल गई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि शुरुआत में प्रशांत किशोर ने जो बिहार की प्रमुख पार्टी आरजेडी है उसकी 2 बड़े नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करना, समझ सकते हो कि कैसी स्थिति बन सकती है। अभी तो शुरुआती है, तो आप लगा लो इससे अंदाजा कि वो राजनीति में कितने अंदर जा सकते हैं और राजनीति को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आरजेडी के 2 प्रमुख नेताओं ने जन स्वराज का दामन थाम लिया, वैसे ही आरजेडी में टेंशन बढ़ गई और आरजेडी का अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी लिखा है जो कि काफी वायरल हो रहा है। और उस चिट्ठी में लिखा गया है कि और कोई भी आरजेडी के कार्यकर्ता या नेता जन स्वराज अभियान में शामिल होंगे उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और गंभीर इसके परिणाम होंगे। तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि प्रशांत किशोर का खौफ आरजेडी को कितना खा रही है। प्रशांत किशोर की बात करें तो वो काफ़ी बड़े भारत के रणनीतिकार हैं, चाणक्य भी बोला जाता है। इस हिसाब से देखा है तो कांग्रेस हुई या फिर बीजेपी हुई तो उनको प्रपोजल नहीं आया ज्वाइनिंग के लिए? जी देखिए, प्रशांत किशोर को प्रपोजल दोनों पार्टी की तरफ से मिला था, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है यानी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से मिला था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि जो उनका विजन है, जो उनका फोकस है पूरे बिहार पे है। वो चाहते हैं बिहार को बदलाव करने के लिए, जिसकी वजह से नहीं चाहते हैं कि वो किसी पार्टी के साथ मिल के काम करें, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते किसी पार्टी के साथ जुड़ के काम करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ूंगा आखिर हाल तो वही बिहार का होने वाला है। उनका फोकस ये है कि बिहार को एक नया रूप देना, नया डेवलपमेंट करना, नया बिहार बनाना, जो एक्चुअल में वास्तविक में बिहार आज से बहुत साल पहले हुआ करता था। यही कारण है कि उन्होंने ऐलान करा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीट उनके जन स्वराज पार्टी के ही होंगे, किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे और अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, ये उनका कहना है। अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे जब भी राजनीति होती है जातिवाद पे होती है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जो हैं वो अलग मुद्दा लेके उठे हैं। वो अपने मुद्दे में बात कर रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट को लेके, बिहार के सुंदर रूप को लेके, उसके बाद बिहार की जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है उस पर बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या उनको सफलता मिलेगी? जी देखिए, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रशांत किशोर ने एक अलग मुद्दा उठाया है। हो सकता है इसका परिणाम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा से देखा आया जा रहा है कि बिहार में जो चुनाव होता है जातिवाद पे ही होता है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने एक बार जातिवाद का जिक्र नहीं करा है। उन्होंने जो भी अपने सभा में संबोधित कर रहे हैं उसमें बस शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और वहाँ की मजदूरी की बात कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं और बिहार के जो सेलिब्रिटी हैं काफ़ी प्रशांत किशोर की पार्टी की तारीफ की है। मैं एग्जाम्पल के नाम लेना चाहूँगा, कन्हैया कुमार, उन्होंने भी प्रशांत किशोर की तारीफ करा है। इसके साथ ही खेसारी लाल यादव, पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी ने प्रशांत किशोर की तारीफ करी है, क्योंकि इस तरीके से राजनीति बिहार में पहली बार हो रहा है। इस हिसाब से देखा है तो प्रशांत को सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि बिहार में भी अब जितने भी लोग हैं वोटर्स हैं वो काफ़ी एजुकेटेड दिन पर दिन होते जा रहे हैं। तो वो भी समझेंगे कि जातिवाद पे नहीं जाए और ज़्यादा फोकस करें रोजगार को लेके और डेवलपमेंट को लेके। जी जरूर, इसके साथ ही बिहार के जो वोटर हैं उन्होंने काफ़ी टाइम से नीतीश कुमार लालू यादव को मौका देख चुके हैं, क्या परिणाम हुआ है, कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं है। मौका थोड़ी दो तो झेल रहे हैं कितने दिनों से। राइट, जो भी बोल सकते हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर का जिस तरीके का मुद्दा है, मुझे लग रहा है डेफिनेटली जीतेंगे। और इसके साथ ही जो
प्रशांत किशोर है अपनी रणनीतियों पे बहुत बारीकी से काम करते हैं और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उनका जो रणनीति किस तरीके से होता है, तो जरूर उनकी सफलता तो जरूर मिलेगी। बाकी आगे वाला टाइम बताएगा कि कैसे क्या होता है। वो तो बिहार के लोगों पर निर्भर करता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल, और बिहार के लोग फिर से जातिवाद के नाम पे वोट देंगे तो ऑब्वियस बात है, जन स्वराज पार्टी तो नहीं है। लेकिन शिक्षा और बिहार का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो नया पार्टी जरूर लाना चाहिए, एक बार रिस्क जरूर लेना चाहिए। प्रशांत किशोर किंग मेकर रहे, कितनी राजनीतिक पार्टियों को अपनी रणनीति को ऐसे जीत दिलवा दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दूसरी पार्टी को तो बहुत जीत दिलवाया, क्या अपनी पार्टी को जीत दिलवा देंगे? क्या जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी बिहार में उभर के आएगी? और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, साथ में सब्सक्राइब करना ही है। तो दोस्तों अब मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय जय हिंद। हिंद।